क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बताओ। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। ठीक है, यहीं पे रुक जाओ। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कल की क्लास में, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्लेन में सेकंड फॉर्म जो था क्या होता है, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इज इक्वल्स टू जीरो। तो इसमें ये जो एक्स वन वाई वन जेड वन है, दीज आर द पासिंग पॉइंट्स। तो यहाँ पे एक्स माइनस वन, ये वाई प्लस वन और ये सी जेड प्लस वन, ये हो गया। अब हमें अगर एबीसी मिल जाए तो प्लेन ही मिल जाएगा। तो इसके लिए तुम्हारा ये जो प्लेन है इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है जो भी इनकम्प्लीट है, कि ये दो प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है। व्हाट इज दैट प्लेन नंबर वन विच विथ विच इट इज परपेंडिकुलर। तो अगर ये प्लेन इसके साथ परपेंडिकुलर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस टू बी माइनस एट सी मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। और इसी तरह से ये प्लेन एक और प्लेन के साथ भी परपेंडिकुलर है, वो क्या है, इक्वल्स टू जीरो। तो अब क्या हो जाएगा, ये 2a प्लस 5b माइनस सी इक्वल्स टू जीरो। अब इन दोनों इक्वेशन से अगर हमें एबीसी निकालना है तो वी फॉलो दिस मेथड। ए लिख लेंगे पहले, फिर माइनस बी लिख लेंगे, फिर सी लिख लेंगे। ए की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले इसको छुपा लो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो माइनस टू इंटू माइनस वन इज टू, माइनस ऑफ माइनस एट इंटू फाइव मतलब प्लस 40। ए की डायरेक्ट वैल्यू तुम लिख सकते हो यहाँ पे हटा के 42। माइनस भी यहाँ लिखा हुआ है, अब क्या करोगे, इसको छुपा लोगे। वन इंटू माइनस वन माइनस ऑफ माइनस एट इंटू टू मतलब प्लस का 16। तो बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे सॉल्व करके माइनस का 15। ये आया ना समझ में, यहाँ पे माइनस 15 लिख दिया, बी को हटा दो अब यहाँ से। अब इस तरह से सी निकालोगे, सी तुम्हारा आ जाएगा यहाँ से, इसको छुपा के 5 प्लस 4 9, ये यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ से गेस करो, तुम्हारा 42 3, 15 3 और 9 भी 3 के टेबल में जाता है, तो डी ऑप्शन में तुम्हारा वो आंसर है 14। ये मेथड हो गया उसका। हाँ पूछो, डाउट क्या था पूछो। हाँ 12th क्या है, डेरिवेटिव का 12th, वो एक्स प्लस वाई के पावर में एम प्लस एन वाला, उसका तो रिजल्ट दिया था ना मैंने, उसको याद रखना कि अगर एक्स की पावर एम इंटू वाई की पावर एन एक्स प्लस माइनस वाई के पावर में एम प्लस एन के इक्वल दिया हुआ है, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स हमेशा होगा वाई बाई एक्स। ये एक रिजल्ट है। हाँ तो उसको याद रख लो, नहीं तो इसको फिर तुमको वो लॉग लगा के करना पड़ेगा, बताया था। और लिमिट्स का बताओ, लिमिट्स का 12th, ये तो मैंने क्लास करवाया हुआ तुम लोगों को। इसमें तुम्हें लिमिट दे रखा है x टेंड्स टू a, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जी एक्स एफ ए माइनस जी ए एफ एक्स होल अपॉन में x माइनस ए। और बदले में कुछ वैल्यूज उसने तुम्हें दे दिया रखा है क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू 2, एफ डैश ऑफ ए इक्वल्स टू 1, जी ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस 1 एंड जी डैश ऑफ ए इक्वल्स टू 2। याद करो क्या बताया था सबसे पहले। हाँ तो 12th तो यही है, और कौन सा बोल रहे हो, ये हमने किया तो था क्लास में इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ और कौन सा नहीं बना था, सत्रह अट्ठारह, ये वाला, ये इसमें से ये 17 वाला हमने किया हुआ है, 18 प्रोडक्ट रूल का है। पहले मैं 18 बता देता हूँ, 17 तो ये याद आ जाएगा। इसमें तो ये दे रखा है एक फंक्शन x माइनस एक्स जीरो मल्टीप्लाइड विथ 5x, इसको वो कह रहा है एफ ऑफ एक्स ही है। अब हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, एफ डैश निकालना है और वैल्यू पुट करनी है एक्स जीरो। तो इसको डेरिवेटिव कैसे करेंगे, प्रोडक्ट रूल है हमारे पास में, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकंड फंक्शन मान लो। तो अगर जब इसका एफ डैश एक्स निकालने जाओगे तो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से x माइनस एक्स जीरो मल्टीप्लाइड विथ 5x प्लस 5x। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, x जीरो तो कांस्टेंट है तो यहाँ से सिर्फ 1 ही आएगा। अब यहाँ पे x की जगह क्या डालना है हम लोग को, x जीरो। जैसे x जीरो डालोगे ये पूरा का पूरा जीरो हो गया, ये बचेगा 5x जीरो, ठीक है। और उसके ऊपर जो क्वेश्चन है
उसमें दे रखा है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, और स्टार्ट करने के लिए उसमें तुम्हें एक वैल्यू दे रखी है एफ ऑफ वन की 2, और हमें बोला है कि फाइंड एफ डैश वन। अब बच्चे इसको जीरो कर देते हैं, नहीं, ये फंक्शन पहले यहाँ से डिराइव होगा। कैसे डिराइव होगा देखो, सबसे पहले एफ ऑफ वन की वैल्यू दे रखी है 2, अब इसके नीचे मैं लिखूंगा F2 लिखूंगा तो मुझे इस फॉर्मूला को लाना है पिक्चर में, तो मैं इसकी जगह लिख दूंगा 1 + 1। याद आया कुछ? हाँ, तो अब इसकी जगह क्या होगा F1 इंटू F1, और F1 की वैल्यू 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई हुआ 2 स्क्वायर हो गया। मतलब जो वैल्यू F अपने साइड में रखता है 2 उसको क्या करता है अपने पावर में खींच लेता है। तो इस हिसाब से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 की पावर x। अब यहाँ से एफ डैश एक्स निकालो और वहाँ पे 1 डाल दो, तो 2 log 2 आंसर हो गया तुम्हारा। ठीक है, चलो हम लोग को आज क्या करना था मैंने बता दिया था मॉर्निंग में। स्पेयर कंप्लीट करेंगे और तुम लोग का एक पेपर है आज 3D का 25 क्वेश्चंस का। कल कैलकुलस का पेपर है, सैटरडे संडे पढ़ाई करोगे। तुम्हारा अभी तक जितना हमने किया है उसके ऊपर में मंडे एक पेपर होगा तुम लोग का 40 क्वेश्चन का। ठीक है, ये पूरा का पूरा मैंने स्ट्रेटेजी बता दी आने वाले 3 दिन की। अच्छा, मैंने ऐसे इसलिए बना दिया है क्योंकि हम सर्कल भी पढ़ लेंगे और स्पेयर भी सीख लेंगे। सर्कल पढ़ लेंगे मतलब है कि सर्कल हमने पहले किया हुआ है, स्पेयर हमने आज करना है। तो एक एक करके सर्कल के सारे पॉइंट्स को किस तरह से वो स्पेयर से मिलता जुलता है ये हम लोग को देखना है। इससे थ्योरी हो जाएगी अच्छे से, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे इसके ऊपर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म। बताओ सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? हाँ, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। और यही सर्कल अगर सेंटर पे चले जाए, क्योंकि एच और के यहाँ पे सेंटर होता है और आर होता है हमारा और रेडियस, तो अगर मैं सर्कल के सेंटर को ओरिजिन पे रख दूं तो यही इक्वेशन क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब सोचो कि यही सेम चीज को जब मैं स्पेयर में ले जाऊंगा तो ओनली थिंग विच विल चेंज इज वी आर गोइंग टू गेट अ जेड कोऑर्डिनेट। तो इस फॉर्मूला को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब इसमें हमारा ए बी सी जो है दे आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर एंड आर इज द रेडियस। अब इसको भी अगर सेंटर को ओरिजिन में रख दें तो इक्वेशन क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये क्लियर है? अच्छा, अब आ जाओ सर्कल का एक दूसरा फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं सेकेंड डिग्री फॉर्म। ये बताओ क्या होता है, क्योंकि ज्यादातर सर्कल के क्वेश्चन इसी फॉर्म में आते हैं। नहीं 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 नहीं, एक्स 2hx तो वो अलग चीज हो गई। इसमें होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्टार्ट ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से होगा। रूल नंबर 1, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पे क्या आएगा 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब इसका सेंटर रेडियस ये तुम लोग को मेनली पता होना चाहिए। बताओ सेंटर क्या होता है माइनस जी माइनस एफ, और रेडियस क्या होता है रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। और ये जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर हमेशा सी से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बड़ा होगा तभी रेडियस ग्रेटर देन 0 होगा और ये रियल सर्कल होगा। अगर मैंने जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर की वैल्यू को सी के इक्वल कर दिया तो रेडियस 0 के इक्वल हो जाएगा और इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट सर्कल। और कभी ऐसा हो कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर लेस देन सी आ रहा है तो रेडियस ले लेगा अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू, विच इज द केस ऑफ इमेजिनरी सर्कल। अब सोचो कि सेकेंड डिग्री फॉर्म में स्फीयर की इक्वेशन क्या हो सकती है, तो ये होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ जेड स्क्वायर। सेम कंडीशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के साइड वाली वैल्यू को 1 के इक्वल करना है किसी भी तरह से। आगे आएगा इसमें 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल्स टू 0। अब इस हिसाब से सोचो इसका सेंटर क्या चेंज लेगा, बताओ सेंटर में क्या आ जाएगा माइनस यू माइनस वी एंड माइनस डब्ल्यू। और रेडियस की वैल्यू इस केस में कितनी हो जाएगी अंडर रूट का यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। इसमें भी 3 कंडीशंस अपने आप सोच लो तुम, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन डी, रेडियस ग्रेटर देन 0 होगा, ये स्पेयर रियल होगा। यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी, रेडियस 0 के इक्वल होगा, इट्स अ पॉइंट स्पेयर। यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर लेस देन डी, ये चले जाएगा रेडियस अंडर रूट का नेगेटिव वैल्यू विच इज अ इमेजिनरी स्पेयर। अच्छा, उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है 2 पॉइंट फॉर्म और डायमेट्रिक फॉर्म। मतलब इस
तरह के फॉर्म में तुमको क्या करेगा, वो तुम्हारे सर्कल के डायमीटर का दोनों एंड पॉइंट्स दे देगा। वहां से हम लोग को पहुंचना है सर्कल के इक्वेशन तक। हाँ, क्योंकि ये है तुम्हारा फिगर, ये है तुम्हारा डायमीटर, सेंटर से पास कर रहा है, और इसके दोनों एंड पॉइंट्स दे रखे हैं x1 y1 एंड x2 y2। हाँ बोलो, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसी को अगर हम लोग स्पेयर में देखें तो स्पेयर के डायमीटर के एंड पॉइंट में एड ऑन हो जाएगा z कोऑर्डिनेट, मतलब यहाँ पे आ गया x1 y1 z1, और दूसरे एंड पॉइंट पे आ गया x2 y2 एंड z2। अब बताओ इसके इक्वेशन में क्या चेंजेस आएगा। x माइनस x1 और x माइनस x2 रहेगा, y माइनस y1 एंड y माइनस y2 भी रहेगा। बस यहाँ पे एक एड ऑन हो जाएगा z माइनस z1 इंटू z माइनस z2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारे तीनों फॉर्म। उसके बाद इसके अंदर में आता है इसकी बाकी थ्योरी, जिसमें सबसे पहले तुम्हारे पास में एक सर्कल है जो कि 3 पॉइंट से पास कर रहा है, और वो 3 पॉइंट्स क्या है हमारे पास में। तो पहला पॉइंट है ओरिजिन, दूसरा पॉइंट है a,0 और तीसरा पॉइंट है 0,b। क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है कि ऐसे सर्कल का सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगा, और इक्वेशन क्या होगा। ये तुम्हारा क्वेश्चन बन के ही आ जाता है, डायरेक्ट थ्योरी है लेकिन ये क्वेश्चन बन के आ जाता है। तो इसी का इक्विवेलेंट स्फीयर के केस में क्या हो जाएगा, 0 0 0 a0 0 0b 0 एंड 0 0 c, मतलब इन तीनों पॉइंट से पास होने वाले स्फीयर की इक्वेशन बतानी है। तो जो हम लोग यहाँ फाइंड करेंगे उसी को यहाँ कॉपी पेस्ट करेंगे। इसका फिगर बना लेते हैं पहले। इसका फिगर कुछ ऐसे होगा, मतलब ये हो गया तुम्हारा a पॉइंट सपोज a,0, और ये हो गया तुम्हारा b पॉइंट सपोज दैट इज 0,b, और ये तीसरा पॉइंट दैट इज 0,0। बताओ इसका सेंटर कहाँ पे है, यहाँ पे। हाँ, a/2, b/2, क्योंकि यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो ये इसको बाइसेक्ट करता है। इसकी पूरी लेंथ कितनी है, a है, तो आधा हो जाएगा। और सेम यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ये इसको बाइसेक्ट करेगा, ये पूरी लेंथ b है तो उसका आधा हो जाएगा। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया a/2, b/2, वो यहाँ पे चिपका देते हैं a/2, b/2। अब रेडियस वो कैसे आया, तो उसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दो, यही तुम्हारा रेडियस है। तो इसका फॉर्मूला बन गया 1/2 होल मल्टीप्लाइड विथ अंडर रूट का a² प्लस b²। अब तुम्हारे पास में सेंटर और रेडियस दोनों आ गए हैं, तो हम लोग अपने फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं, जो इससे पहले हमने पढ़ा था, x माइनस a/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r², मतलब a²/4 प्लस b²/4। बट ये सिंप्लीफाई हो सकता है और भी। तो फाइनल आंसर जो आएगा, इसको खोल के सॉल्व करके, वो आएगा x² प्लस y² माइनस ax माइनस by इक्वल्स टू 0। अब बताओ इसका सेंटर क्या होगा, a/2, b/2, c/2। इसका रेडियस क्या होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2 मल्टीप्लाइड विथ अंडर रूट का a² प्लस b² प्लस c²। इसका इक्वेशन क्या होगा, अब यहाँ से गेस कर लो, इसी के हिसाब से कर लो। तो ये हो जाएगा x² प्लस y² प्लस z² माइनस ax माइनस by माइनस cz इज इक्वल्स टू 0। फिफ्थ पॉइंट, अगर तुम्हारा कोई लाइन है और कोई सर्कल है, तो लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है, इसके लिए हमारे पास में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होता है। ठीक है, जैसे ये मान लो ये सर्कल है, इसकी इक्वेशन दे रखी है, एक लाइन है। अब ये लाइन 3 तरह से पास कर सकता है, ऐसे, ऐसे और ऐसे। इसमें से हमारा काम का कौन सा है, सेकंड वाला। तो तुम्हें क्या होगा, क्वेश्चन में सर्कल की इक्वेशन दे रखी होगी, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, और लाइन की इक्वेशन दे रखी है सपोज स्टैंडर्ड फॉर्म में ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। नाउ हाउ यू विल चेक विच केस इट इज। सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटर निकालेंगे, क्या, माइनस g माइनस f। उसके बाद क्या करेंगे, इसका रेडियस निकाल लो, सेंटर के साथ साथ लगे यहाँ तो रेडियस निकाल लो। हाँ, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सेंटर का इस गिवन लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो वो हम लोगों को कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लगा लो डिस्टेंस वाला, माइनस AG यहाँ पे माइनस BF प्लस C पूरे का मॉडुलस अपॉन में अंडर रूट का a² प्लस b²। ये वैल्यू
अगर रेडियस के इक्वल है तो ये मेरा काम का केस है, वी कैन से दैट द गिवन लाइन इज टेंजेंट। यही सेम वैल्यू अगर रेडियस से छोटी है तो ये वाली लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं सीकेंट। और यही वैल्यू अगर ग्रेटर देन आर है तो फिर तुम्हारा लाइन कहाँ है, आउटसाइड। तो इधर क्या होता है, यहाँ पे तुम्हारे पास होगा एक स्फीयर की इक्वेशन और एक प्लेन की इक्वेशन। ये रहा स्फीयर, ये रहा प्लेन। अब क्वेश्चन ये है कि ये प्लेन स्फीयर को एग्जैक्टली वन पॉइंट में अगर टच कर रहा है तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी। तो तुम्हें बदले में मिलेगा स्फीयर की इक्वेशन। इससे क्वेश्चन बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में। और प्लेन की इक्वेशन क्या होती है प्लेन की स्टैंडर्ड फॉर्म में, यस। नाउ फिर से वही सेम काम करना है, हमें ये चेक करना है कि ये प्लेन स्फीयर को एग्जैक्टली एक पॉइंट में टच कर भी रहा है या नहीं। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे पहले सेंटर ढूंढ लो। इसका सेंटर क्या होता है, -u माइनस वी माइनस डब्ल्यू। साथ में रेडियस भी ढूंढ लो, वो सब तुमको स्फीयर की इक्वेशन से मिल जाएगा, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। अब सेंटर का डिस्टेंस नापेंगे प्लेन से। फॉर्मूला परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, क्या बनेगा बताओ ये डिस्टेंस, माइनस का ए यू माइनस वी वी माइनस सी डब्ल्यू प्लस डी पूरे का मॉडुलस अपॉन में अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अगर तुम्हारा प्लेन स्फीयर को एक पॉइंट में टच कर रहा है तो दिस वैल्यू मस्ट बी इक्वल्स टू रेडियस। ठीक है, बस यही है तुम्हारा मेन जो है स्फीयर के अंदर में कंसेप्ट इतने ही है, इसी को लेकर तुम्हारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। थ्योरी तुम लोगों ने अभी सुन लिया है, ये तो नोट से तुमको मिल जाएगा, क्वेश्चंस करो इसके ऊपर में तब जाके बात बनेगी, ऐसे तो कुछ नहीं होगा। लिखो क्वेश्चन से कुछ स्टार्ट करते हैं। राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, नहीं फाइंड हटा दो, इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, इक्वेशन ऑफ द स्फीयर पासिंग थ्रू origin and the points, passing through origin and the points। पॉइंट क्या क्या है, तो पहला पॉइंट है -1 0 0, दूसरा पॉइंट है तुम्हारा 0 -2 0, और तीसरा पॉइंट है तुम्हारा 0 0 -3। उसने क्या किया है, ऑलमोस्ट तुमको इक्वेशन आधा दे दिया है। दैट इक्वेशन ऑफ द स्फीयर इज ऑलरेडी गिवन टू यू ऑलमोस्ट हाफ, ऐसा। वो तुमसे पूछ रहा है ये जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड लिख के मैंने छोड़ा है इसकी वैल्यू क्या होगी, निकालो इसको। फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी, जो मैंने अभी कंसेप्ट बताए थे उसमें इसका आंसर है, निकालो जल्दी से। नहीं तो वैसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारे पास तो ऑलरेडी एक इक्वेशन बना हुआ है ना, एक्स स्क्वायर प्लस, अभी मैंने क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल्स टू 0, यही होता है। तो अब तुम्हारा ए का जो वैल्यू है तो ऑलरेडी माइनस साइन के साथ में, हाँ, और यहाँ पे बी तुम्हारा -2 है, सी तुम्हारा -3 है, तो इस इक्वेशन में डायरेक्ट पुट कर दो। तो ये इक्वेशन क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। तो ये जो एरिया है इसी के बारे में वो पूछ रहा है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। तो आप ऑप्शन में क्या देखोगे, एक्स प्लस 2y प्लस 3z। आया समझ में ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर whose center is at, सेंटर तुम्हारा दे रखा है 6 -1 2, तो सेंटर इज एट 6 -1 2 एंड विच टचेस द प्लेन, एक प्लेन को तुम्हारा स्फीयर टच कर रहा है, विच टचेस द प्लेन 2x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, y प्लस 2z माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तुमको स्फीयर की इक्वेशन निकालनी, जिसका सेंटर ऑलरेडी गिवन है और साथ में ये इंफॉर्मेशन है कि ये इस प्लेन को टच कर रहा है।
ऑप्शन मैंने दे दिया है, तो चेक करना वहां से। कौन सा आ रहा है? पी आ रहा है। आज सुबह तो सी आया था कहीं पे। चलो कोई नहीं, अभी करके देख लेंगे, उसमें क्या है। देख लो एक बार अच्छे से देख लो, बी है या सी है। हम लोग इन बोथ द केसेस वी विल डू द क्वेश्चन एंड फाइंड आउट। अगर बी आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं। अभी चेक करते हैं, देखो। हाँ, सिचुएशन क्या है कि एक स्फीयर है जिसका सेंटर हमें दे रखा है 6 - 1 2, लेकिन इक्वेशन हमें निकालना है। और ये स्फीयर क्या कर रहा है, एक प्लेन को टच कर रहा है जिसकी इक्वेशन ये लिखी हुई है। तो जब सेंटर दिया होता है तो हम लोग ये तो पहले पहले ही लिख लेते हैं, x - 6 का होल स्क्वायर प्लस y+1 का होल स्क्वायर प्लस z-2 का होल स्क्वायर। रह गया r, तो r हम लोग निकाल सकते हैं बिकॉज सेंटर का प्लेन से जो डिस्टेंस होगा वही इसका रेडियस होगा। तो पुट करते हैं रेडियस के लिए 2 × 6 +1 +2 × 2 पूरे का मॉडुलस, और इन सबको सॉल्व करके देख लो, ये 3 होगा। तो ये टोटल मेरे ख्याल से 5 आ रहा है। तो आर स्क्वायर मतलब यहाँ पे बन जाएगा 25। अब इसको ओपन करते हैं, x² y² z², ये तो बाय डिफॉल्ट आना ही था। फिर आया माइनस का 12x प्लस का 2y माइनस का 4z। 25 अभी यहाँ बैठा हुआ है, इसको यहीं रहने देते हैं। 36 37 41, अब ये यहाँ कूद के आएगा तो प्लस का 16 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब प्लस का 16 तुम्हारे सी ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट। एक स्फीयर की इक्वेशन दे रखी है, उसका रेडियस निकालना है। ये तो कर ही लोगे, देखो। नहीं, रेडियस भी दे रखा है तुमको, कुछ और निकालना है। स्फीयर लिख लो, x² प्लस y² प्लस z² -6x -8y प्लस 10z प्लस लैम्बडा इज इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन कह रहा है रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज यूनिटी, रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज यूनिटी, फाइंड लैम्बडा। वन नाइन नाइन, ये कैसे आया? इसके ऑप्शंस मैं अभी लिखूंगा, वो दूर दूर तक 199 के पास नहीं है। ये ऑप्शन 49, पहले 199 के बोलते। क्या करना है सबसे पहले, यहाँ पे क्या करोगे, आधा करोगे, स्क्वायरिंग कर लो। 9 16 25, और यहाँ पे क्या होता है, माइनस लैम्बडा। माइनस लैम्बडा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है u² + v² + w² - d, और ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के। सॉल्व कर लो, 50 माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 1 आफ्टर स्क्वायरिंग। तो लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी 50 - 1, दैट इज 49। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर। तुमको एक स्फीयर की इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर इज, लिख लो, यहाँ से लिख लो, x² + y² + z² -10z इक्वल्स टू 0। और तुम्हें इस स्फीयर के डायमीटर का एक एंड पॉइंट दे रखा है। सपोज कर लो ये एक स्फीयर है, तो इसका एक एंड पॉइंट तुमको दे रखा है a, दैट इज -3 -4 एंड 5, और तुम्हें फाइंड करना है द अदर एंड पॉइंट, इसके XYZ कोऑर्डिनेट। आई थिंक ये इजी है, जल्दी कर लोगे। 3, 4, क्योंकि हम लोग जब इसका सेंटर ढूंढेंगे
0.005 आ जाएगा। तो ये साफ पता चल रहा है, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा। लास्ट वैल्यू बताओ, 0 क्यों आएगा, 5। आंसर इज 345। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ऑर्थोगोनल स्फीयर, तो वो ऑर्थोगोनल सर्कल के साथ है। ठीक है, ऑर्थोगोनल सर्कल का जो कंडीशन है वो ऑर्थोगोनल स्फीयर है। क्या होता है ऑर्थोगोनल सर्कल में, हम लोगों ने क्या पढ़ा था बताओ। हाँ, अगर दोनों सर्कल के टेंजेंट एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री बना रहे हैं, एक सर्कल है, एक सर्कल है, इसका टेंजेंट और इसका टेंजेंट अगर 90 डिग्री बना रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं कि दे आर ऑर्थोगोनल सर्कल। और उसका कंडीशन होता है 2G1G2 प्लस 2F1F2 इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। और अगर यही चीज ऑर्थोगोनल स्पेयर हो गई तो क्या चेंजेस आएगा इसमें। डेफिनेशन तो वही रहेगा कि अगर दोनों के टेंजेंट्स 90 डिग्री बना रहे, कंडीशन में क्या चेंज आएगा बताओ। 2U1U2 प्लस 2V1V2 प्लस 2W1W2 मस्ट बी इक्वल्स टू D1 प्लस D2। ठीक है, इसमें और ज्यादा कुछ चेंज। अच्छा, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको करके बताओ। एक स्फीयर की इक्वेशन दे रखी है ax² प्लस by² प्लस cz² माइनस 6x इज इक्वल्स टू 0। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे है कि ABC अलग अलग दे रखा है और इसका तुम्हें रेडियस दे रखा है 1 यूनिट। बदले में वो चाहता है कि तुम उसको सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल के दो। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर। करो, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये ऑप्शन है 000, 300, 100 और एक ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। रेडियस दे रखा है, सेंटर निकालना है। नहीं, इसको गलती से मत मार देना, क्योंकि इसमें तुमको निकालना पड़ेगा। अगर मान लो ये डिफरेंट भी हैं, क्योंकि उसमें रीजन भी यही लिखा था कैन नॉट बी डिटरमाइंड एज वैल्यूज ऑफ, मैंने पूरा लिखा नहीं, कैन नॉट डिटरमाइंड एज वैल्यूज ऑफ ABC आर अननोन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। लैम्बडा कहाँ से आया, क्यों आया। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। तुमको यहाँ पे ये चीज समझनी पड़ेगी कि हमें इस ABC को इन्हीं में से किसी एक वैल्यू के साथ इक्वेट करना पड़ेगा। एंड दैट डिपेंड्स ऑन कि तुम्हारे इसके बाद कौन सा वाला कोफिशिएंट अवेलेबल है। एक्स वाला कोफिशिएंट अवेलेबल है तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, ABC को आपस में इक्वल करेंगे, किसके, A के। कल को यहाँ पे अगर होता -6y या +8y और कुछ नहीं होता तो फिर उसको इक्वेट कर देते B के। तो अब ये क्वेश्चन क्या हो गया देखो, ax² प्लस ay² प्लस az² माइनस 6x इक्वल्स टू 0। अब इसको स्फीयर का परफेक्ट इक्वेशन बनाने के लिए तुमको A से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया है कि कोफिशिएंट्स मस्ट बी इक्वल्स टू 1 ऑफ x² y² z²। अब ये तुम्हारे पास आ गया। अब यहाँ से तुम्हें जो कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन की कि रेडियस इज 1 यूनिट, उसको अप्लाई करो। फॉर्मूला क्या होता है, u² प्लस v² प्लस w² माइनस d पूरे का अंडर रूट इक्वल्स टू 1। बट हमारे पास तो vwd है ही नहीं, और u की अगर बात करें तो इसको आधा करेंगे, 3/a हो जाएगा, होल स्क्वायर कर दो तो 9/a² का अंडर रूट इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट स्टेप में 3/a इक्वल्स टू 1 और a की वैल्यू आ गई 3। जैसे ही a की वैल्यू 3 मिली, इसको यहाँ पुट कर दो, यही मेन है तुम्हारा। अब क्या बन गया तुम्हारा, x² प्लस y² प्लस z² माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। अब इसके लिए सेंटर क्या होगा तुम्हारा, 1 0 0। ठीक है, ये सब याद रखना है, क्योंकि एक और क्वेश्चन ऐसे भी है, वो भी इसी तरह से थोड़ा सा ट्विस्टेड है। उसमें भी स्टार्टिंग में यही सेम चीज लिखी हुई है। क्वेश्चन है कि एक स्फीयर है, इक्वेशन है उसकी ax² प्लस by² प्लस cz² और आगे सबके कोफिशिएंट्स हैं -2x प्लस 4y प्लस 2z माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब फंस गया मामला। उस समय तो मैंने ये बोल के चला दिया कि हाँ आगे जिसका कोफिशिएंट मिलेगा तो तीनों के ही है, और साथ में ये भी दे रखा है सेंटर, दैट इज 1/2 1 -1 एंड -1/2। और अब उसने बदले में तुमसे बोला है b की वैल्यू क्या होगी।
तो जब ये क्वेश्चन आ जाए तो अब तुम यहाँ पे अपने आप तो कुछ सोच नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी तीनों के कोफिशिएंट हैं। तो यहाँ पे रूल क्या बनाना है कि जिसकी वैल्यू पूछी गई है एबीसी को उसी के इक्वल करो। इस क्वेश्चन में तुम लोग प्रोसीड करो आगे। मैंने जो स्टार्टिंग था वो बता दिया कि जो वैल्यू पूछी गई है उसी को एबीसी के इक्वल कर देना है। हाँ, बी निकालना है तो बी के साथ ही इक्वेट करेंगे उसको, एबीसी को बी। -1/2 कैसे आएगा? तुम बी के इक्वेट करके और भी तो करोगे ना काम, उसमें डिवाइड नहीं करोगे। देखो तुमने पहले स्टेप में एबीसी को इक्वेट करना है किसी एक के साथ, वो मैंने कैसे डिसाइड किया, जो निकालना है उसके इक्वल करना है। अब इक्वेशन चेंज हो गया पूरा। अब सॉल्व करके अब बताओ सेंटर कितना आ रहा है, माने बी की वैल्यू कितनी आ रही है? B2 आएगा, राइट। क्योंकि अब तुम इसको डिवाइड करोगे टू मेक इट द स्पेयर्स इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म बी से। तो ये बन गया x² + y² + z² माइनस का 2/bx प्लस का 4/by प्लस का 2/bz माइनस 3/b इक्वल्स टू 0। अब सेंटर बताओ इसका क्या होगा? 1/b और ये -2/b और ये -1/b, और तुम्हारे पास में ऑलरेडी सेंटर है। इसको इक्वेट कर लो, सारे टर्म्स को इक्वेट कर करके देख लेना। इन ईच केस यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ b as 2। नेक्स्ट, इक्वेशन दे रखी है स्फीयर की 3x² + 3y² + 3z² -8x + 4y -15 इक्वल्स टू 0। इसका रेडियस निकालना है। Options are here: 2, √65/3, 4 and 5. कौन सा? राइट। सबसे पहले तो 3 से डिवाइड कर लो। जैसे ही डिवाइड करोगे x² + y² + z², ये बन जाएगा माइनस का 8/3x, ये बन जाएगा 4/3y और लास्ट वाला हो जाएगा -5। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? u², इसका आधा और स्क्वायरिंग 4/9, इसका आधा और स्क्वायरिंग, हाँ 16/9, इसका आधा 4/9, और फिर और तो बाकी कुछ है ही नहीं। और ये जो लास्ट वाला है ये +5 हो जाएगा अंडर रूट में। +5 क्यों हुआ? क्योंकि फॉर्मूला में ऑलरेडी -d होता है। अब इसको सॉल्व करके देख लो, इट विल बी गिविंग यू √65/3। नेक्स्ट, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं और एक स्फीयर की इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन ऑफ द स्फीयर इज x² + y² + z² -4x + 6y -8z -71 इक्वल्स टू 0। ये स्फीयर की इक्वेशन है और 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है A 1 -1 2 और B 2 -3 4। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन दोनों पॉइंट से इन टोटल हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। अब ये एक थ्योरी और होती है, एनी आइडिया अबाउट दिस?
मान लो किसी एक पॉइंट से एक सर्कल या एक स्फीयर के लिए हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करना है, कितने ड्रॉ कर सकते हैं ये जानने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि जो पॉइंट है उसको स्फीयर की इक्वेशन में पुट कर दो या सर्कल की इक्वेशन में पुट कर दो। 3 थिंग्स आर पॉसिबल। या तो स्फीयर की इक्वेशन एक ऐसी वैल्यू देगा जो ग्रेटर देन 0 है, या फिर एक ऐसी वैल्यू देगा जो इक्वल्स टू 0 है, या फिर एक ऐसी वैल्यू देगा जो लेस देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 दिया तो इसका मतलब है ये पॉइंट है कहाँ, आउटसाइड। और किसी भी आउटसाइड पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, 2। अगर इक्वल्स टू 0 है मतलब पॉइंट कहाँ है, ऑन द, एक ही बनेगा। और अगर अंदर चला गया तो बनेगा ही नहीं। तो अभी तुम्हारे पास क्या है, एक स्फीयर की इक्वेशन है, 2 पॉइंट से उसने पूछा है कि इन दोनों पॉइंट से मिला के कितने टेंजेंट्स तुम ड्रॉ कर सकते हो। कर लो एक क्वेश्चन खत्म करो। हाँ, लास्ट वाला -71। पहला पॉइंट दोनों से 0 आ रहा है। पहला पॉइंट डाले क्या बना ये 1 + 1, हाँ ये माइनस में आ रहा था, वो मैं भी खड़े हुए चेक कर रहा था, तो इससे तो नेगेटिव आ रहा है, इससे भी नेगेटिव आ रहा है, तो फिर देखिए 0 हो जाएगा और क्या, कहानी खत्म हो गई। ठीक है, चलो तो आज पेपर ही लेते हैं फिर। मैंने जो पेपर बनाया है उससे टोटल 25 क्वेश्चन है, सबके ऊपर में क्वेश्चन है, स्पेयर भी होगा, ग्रीन भी होगा, लाइन भी होगा, उनके मिक्स क्वेश्चन भी होगा। ठीक है।